जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेशन में ओरिजिनल पेपर का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये देख रहे होंगे कि ओरिजिनल पेपर का पूरा सीट दिखाई दे रहा होगा, जिसमें धुंधला टाइप का दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हमने इस ओरिजिनल पेपर का जितने भी प्रश्न थे खुद से टाइपिंग कर दी हैं। जैसे कि मेरे हाथ में आप लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर मैं खुद हैंड राइटिंग भी लिखे हैं और इस टाइपिंग भी करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को हर एक प्रश्न के साथ आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया जाएगा, ताकि आप लोग को 2024 के एग्जाम में जो होने वाला है इसमें आप एक अच्छा स्कोर कर सकेंगे और अपना एग्जाम को क्रैक कर सकेंगे। जो नए कैंडिडेट है वो इस क्लास को स्पेशल वो भी लास्ट तक जरूर देखिएगा, जो पुराने हैं वो भी देखिएगा, क्योंकि इसमें आप लोग को किस लेवल तक का इंडियन आर्मी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे यहाँ पर आप लोग को क्लियर होते चलेगा। एक एक प्रश्न का सही उत्तर देना आप लोग के लिए वेरी नेसेसरी अनिवार्य है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों पर, और प्रश्नों को लास्ट तक अटेंड जरूर कीजिएगा इस क्लास को। तो फ्रेंड्स, जो 75 डे हार्ड प्रैक्टिस वाला जो लगातार आप लोग को प्रैक्टिस चल रहा था, उसमें आज आप लोग को 37वां दिन है। और आज का जो पहला प्रश्न है, और इस प्रैक्टिस सेशन में जीके जीएस का करेंगे, जिसमें आप लोग को पहला प्रश्न है, ओरिजिनल पेपर है ये, चेन्नई का एआरओ और जनरल ड्यूटी यानी जीडी वालों के लिए है। जिसमें पहला प्रश्न आप लोग को लिए दिया गया है कि राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था। हर प्रश्न में आप लोग को 4 ऑप्शन दिया रहेगा, हूबहू एग्जाम की तरह, और ये ओरिजिनल पेपर ही है। कलिंग का युद्ध, पालसी का युद्ध, या पानीपत का युद्ध, या कालीकट का युद्ध। फ्रेंड्स, बताइए आप लोग इसका सही उत्तर, और जब मैं राइट उत्तर बताऊं तो आप लोग को मैच करना है कि आप लोग ने सही किए हैं या गलत किए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का कलिंग का युद्ध, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इस प्रश्न का। और हर प्रश्न से मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। जैसे कि दिया गया है आप लोग का कि अशोक का अंतिम युद्ध कलिंग का युद्ध था। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व सप्ताह हुआ। प्राचीन भारत में अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य और पूर्वी तट पर स्थित एक स्वतंत्र समांती साम्राज्य कलिंग राज्य के बीच वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश उत्तरी भागों में लड़ा गया था। अभी वर्तमान में उस जगह को क्या बोलते हैं? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में लड़ा गया था। सेकंड नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसका आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि दिया गया है फ्रेंड्स कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, या आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, या हिंद महासागर। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग को प्रशांत महासागर हो जाएगा, जो कि विश्व के सबसे गहरा महासागर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग को सही उत्तर है इस प्रश्न का। इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग जानेंगे। जैसे कि दिया गया है आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। विश्व में लगभग 5 महासागर गिने जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं ये भी आप लोग को याद रखना है, ताकि आप लोग को 2024 में इसमें से कोई अगर क्वेश्चंस बन भी जाता है तो आप लोग सही उत्तर बता पाओगे। जैसे कि दिया गया है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, या हिंद महासागर, और एक दिया गया है आर्कटार्कटिक महासागर। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तीसरा नंबर प्रश्न भी आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दिया गया है आप लोग का तीसरा नंबर प्रश्न कि बस्तर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इसमें आप लोग को सही उत्तर बताना है। जैसे कि आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अब आप लोग को मन में सवाल उठ रहा होगा कि बस्तर आखिर है क्या? तो बस्तर एक जिला का नाम है। यहाँ पर आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी आप लोग समझ सकते हैं कि बस्तर भारत के छत्तीसगढ़ प्रदेश के दक्षिण दिशा में स्थित एक जिला है। क्या है? तो जिला है। देखिए, आप लोग से जगह का भी नाम पूछे जा सकते हैं, और ये पूछा है तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। 4 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि दिया गया है 4 नंबर प्रश्न कि किस नदी को तिब्बत में सिंघी खनबान के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिएगा कि वो कौन सी नदी है तिब्बत में जो सिंघी खन्नाब के नाम से जानी जाती है। जैसे कि ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है झेलम, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु नदी। तो बताइए इसका सही उत्तर। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सिंधु नदी हो जाएगा, जो कि सिंधु नदी को तिब्बत में सिंघी खंबन के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को डी सही उत्तर दिया गया है। आगे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में जान लेंगे। जैसे कि दिया गया है कि सिंधु नदी तिब्बत में सिंघी खन्नाब के नाम से बहती है। अगर आप लोग से 2024 में सवाल बने कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को संगपो, जो कि ऑप्शन नंबर जहाँ संगपो दिखाई पड़े वो राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को संगपो के नाम से जाना जाता है।
5 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि 5 नंबर प्रश्न दिया गया है कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। जैसे कि आप लोग को प्रश्न इंदिरा गांधी गोल्ड कप से रिलेटेड दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हॉकी, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग जब भी 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग स्पोर्ट्स से जितने भी प्रश्न है आप लोग को पढ़ लेना है। यहाँ से आप लोग को 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग को दिया गया है कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है। स्पष्टीकरण: इंदिरा गांधी गोल्ड कप एक प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट है जो 1984 से भारत में आयोजित किया जा रहा है। अगर आप लोग से 2024 में एग्जाम बने कि ये कब से आयोजित किया जा रहा है, ऑप्शन में आप लोग को 1983, 1982 या 1757 या 1557 दे दे, और ऑप्शन में आप लोग को 1984 दिखाई पड़े तो आप लोग को सही उत्तर हो जाएगा जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि 1984 ईस्वी में ही आयोजित किया गया था। क्या किया गया था? इंदिरा गांधी गोल्ड कप किया गया था। चलिए 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए। जैसे कि 6 नंबर प्रश्न दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है। ये आप लोग से पूछा गया प्रश्न है इंडियन आर्मी के एग्जाम में। 5 साल, 6 साल, 3 साल, 4 साल। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोग का 6 साल, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगर आप लोग ने मेरे चैनल पर डेली प्रैक्टिस करते होंगे तो ये वाला प्रश्न का आप लोग का सही उत्तर याद होगा, क्योंकि मैं ये प्रश्न बहुत सारे टॉपिक वाइज भी करा चुके हैं जो कि चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। और ये देखिए इंडियन आर्मी के एग्जाम में चेन्नई के एआरओ में पूछा गया प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, और कल वाला प्रैक्टिस सेशन में भी ये प्रश्न मैंने डाला था। चलिए चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग समझना उतना ही जरूरी है जितना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस लगाना। जैसे कि दिया गया है कि एक लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर आप लोग से यहाँ पर राज्यसभा का पूछा है, आगे 2024 के एग्जाम में अगर लोकसभा का पूछे कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो आप लोग को याद रखना है 5 वर्ष का होता है। ठीक है, इसी तरह का प्रैक्टिस सेशन लगाना है क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताकि एक के साथ साथ दूसरा भी बेनिफिट होते चले। 7 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि दिया गया कि पेले किस खेल से संबंधित है। टेबल टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, बेसबॉल। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का फुटबॉल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। आगे चलते हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझेंगे। जैसे कि दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि पेले ने ब्राजील की राष्ट्रीय फुटबॉल साकर टीम के लिए 1957 में पदार्पण किया। जब वो 16 वर्ष के थे, 1958 के विश्व कप सेमीफाइनल में फ्रांस के खिलाफ उन्होंने हैट्रिक तथा स्वीडन के खिलाफ चैंपियन मैच में 2 गोल किए थे। उसके बाद उन्हें ब्राजील सरकार द्वारा नेशनल ट्रेजर घोषित किया गया था। किसको? साकर को। चलिए 8 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए फटाफट। इसका करेक्ट उत्तर पूछा गया प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। डेली प्रैक्टिस करते हैं तो ये वाला भी प्रश्न हमने अपने क्लास में करा चुके हैं, टॉपिक वाइज बैच में भी करा चुके हैं। वहां पर आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस लगा सकते हैं, और इसका पीडीएफ जो है हर क्लास का टेलीग्राम पर पा सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। इसका सही उत्तर बताइए। जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है पेरिस, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। अब आप लोग को मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाशिंगटन आखिर कहाँ पर है, तो इसका जवाब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में जानेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग खुद से भी रिवीजन जब करोगे पीडीएफ डाउनलोड करके, तो आप लोग को सही उत्तर पता होगा। जैसे कि दिया गया है कि विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। आप लोग को पता होगा कि कहाँ है वाशिंगटन, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। बताइए 9 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर। जैसे कि दिया गया है 9 नंबर प्रश्न की कौन सा स्थान 1857 की क्रांति की शुरुआत से संबंधित है। हमने अपने प्रैक्टिस में 1857 से क्रांति से जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, इंडियन आर्मी के एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न बनता है, वो सारे अपने चैनल पर करा चुके हैं। ऑप्शन में दिया गया है चोरी चौरा, मेरठ, झांसी, जलियांवाला बाग। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर। जैसे कि इसका करेक्ट आंसर होगा मेरठ, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है आप लोग का सही उत्तर दिया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग जानेंगे समझेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट में। जैसे कि आप लोग को दिया गया है कि यह 10 मई 1857 को मेरठ शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को भारतीय सैनिकों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में फैला गया। चलते हैं अगले प्रश्न, और अगले प्रश्न 10 नंबर पर। जैसे कि दिया गया है 10 नंबर प्रश्न, और वेरी इंपॉर्टेंट, आगे भी पूछ सकता है क्योंकि बार बार ये रिपीट करता है प्रश्न। नोबेल पुरस्कार
जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर सीवी रमन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राधा कृष्ण या रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसका जो सही उत्तर होगा, आप लोग को नोबेल पुरस्कार पहले भारतीय वही जीते थे जिसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, विश्व गुरु के नाम से भी ये जाने जाते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग जानेंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग को दिया गया है पहला में कि 52 वर्षीय रविंद्रनाथ टैगोर, यह सम्मान 1913 में दिया गया था। अगर आप लोग से 2024 के एग्जाम में प्रश्न बनता है कि ये पुरस्कार जो नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को कौन से ईस्वी में या कब प्राप्त हुआ था, दिया गया था, तो 1913 ईस्वी आप लोग को सही उत्तर है। वहां पर आप लोग को आंसर बता देना है, क्योंकि यहां से आप लोग को जानकारी लेते चलना है। और सेकेंड नंबर में आप लोग को दिया गया है कि उनकी कृति गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। गीतांजलि और साधना उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है, गीतांजलि और साधना। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसका आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि भारतीय सैन्य एकेडमी कहां पर स्थित है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं भारतीय सैनिक एकेडमी, यानी एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है देहरादून, गया, चेन्नई, हैदराबाद। बताइए इसका सही उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप लोग को भारतीय सेना एकेडमी कहां पर स्थित है? आईएमए, जिसको बोलते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग को देहरादून में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। इसी प्रश्न से रिलेटेड आप लोग को एक और प्रश्न पूछा गया था, जैसे कि दिया गया था कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर स्थित है, तो वो आप लोग का हो जाएगा खड़गवासला, पुणे में। और ये दोनों प्रश्न आप लोग के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए मैंने आप लोग को बता दिए। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जैसे कि दिया गया है आप लोग का कि 1 अक्टूबर, अगर पूछा जाए कि ये कब चालू हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1932 को 40 जेंटलमैन कैंडिडेट्स की प्रविष्टि के साथ एकेडमी को कार्यक्रम रूप से दिया गया था। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न का। आप लोग 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जैसे कि दिया गया है कि सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा? चांद पर सबसे पहले मनुष्य को किस देश ने भेजा था? आप लोग के ऑप्शन में दिया गया है चीन, रूस, और ऑप्शन नंबर सी है जापान, यूएस, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। बताइए इसका सही उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही उत्तर है। वही ने सबसे पहले चांद पर मनुष्य को विदा किया था। इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग को दिया गया है कि 20 जुलाई 1969 को अमेरिका ने अपोलो 11 अभियान के तहत पहले इंसान को चांद पर भेजा था। अगर आप लोग से पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, और ये पूछा गया प्रश्न अगर रिपीट करता है तो आप लोग को बताना है सही उत्तर। राकेश शर्मा थे वो भारतीय जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पर, और 13 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, गोदावरी नदी, कोसी नदी, गंगा नदी। माय डियर फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। प्रॉपर तरीका से इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, 2024 का एग्जाम आप लोग हमारे साथ क्लिक करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। एक प्रैक्टिस का एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ये आप लोग का ओरिजिनल पेपर के साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ साथ लेटेस्ट क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करके प्रैक्टिस करवाया जाता है, और करंट अफेयर्स को भी दिया जाता है। इस प्रश्न में प्रैक्टिस सेशन में डेली रात 8 बजे प्रैक्टिस होता है, और सुबह के आप लोग को 9:30 बजे भी एक क्लास देखने को मिलेगा, जिसमें टॉप 100 प्रश्न रहते हैं, और दोनों को आप लोग का PDF टेलीग्राम पर दिया रहेगा। वहां पर आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं और इस बार के एग्जाम अपने नाम कर सकते हैं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कि सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का फ्रेंड्स नर्मदा नदी, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि दिया गया है कि सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने किया था। SSD गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा घाटी परियोजना में सबसे बड़ा बांध है। 14 नंबर प्रश्न का आप लोग सही बताइए उत्तर, क्योंकि आप लोग को 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान का प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका तो ओरिजिनल पेपर है तो इसमें भी पूछा गया है। और प्रैक्टिस सेशन भी जब भी मैं लाता हूं तो 15 GK और 15 GS का लाता हूं। बताइए इसका सही उत्तर कि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? 8, 5, 7, 6। तो इसका जो सही उत्तर होगा 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया है। 15 नंबर प्रश्न और GK का सेशन का लास्ट प्रश्न है, इसका आप लोग सही उत्तर बताइए, उसके बाद एनालिसिस कर
लीजिएगा कि आप लोग जीके वाला सेशन में कितना सही किए हैं। जैसे कि दिया गया कि जोधपुर शहर भारत के ब्लैंक राज्य में स्थित है। ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग को राजस्थान में जोधपुर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग को सही उत्तर है। और इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग जानेंगे। जैसे कि दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि जोधपुर जिला भारत के राजस्थान राज्य के एक जिला है। इसका मुख्यालय जोधपुर नगर में है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा नगर है। जोधपुर सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर कौन से नगरी पे नाम से जाना जाता है? तो सूर्य नगरी। यहाँ से भी आप लोग को सवाल बन सकता है। सूर्य नगरी से रिलेटेड अगर 2024 में सवाल बने तो आप लोग सही उत्तर बता दीजिएगा। आप लोग ने सेक्शन ए में 1 से लेकर 15 तक जीके का प्रश्न को सॉल्व किया और सही सही उत्तर बताए। उसी तरह आप लोग सेक्शन बी में जनरल साइंस का यानी क्वेश्चन नंबर 16 to 30 तक सामान्य विज्ञान का आप लोग को सही उत्तर बताना है। एक एक प्रश्न ईमानदारी पूर्वक अटेंड कीजिएगा और सॉल्व करते चलिएगा। जैसे कि 16 नंबर प्रश्न आप लोग सही उत्तर बताइए। दिया गया है कि मिट्टी में पौधे उगाने के लिए ब्लैंक का होना जरूरी है। आप लोग के ऑप्शन में दिया गया है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन हो जाएगा, जिसको हम लोग एन कहते हैं, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। और इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग जानेंगे। जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग को दिया गया है कि मिट्टी में पौध पोषण तत्व, पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषण तत्वों का एक प्रमुख स्रोत मिट्टी है। 3 मुख्य स्रोत तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। ये तीनों मिलकर एनपी के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं ये तीनों मिलकर? तो एनपीके। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर पर। 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जैसे कि दिया गया है कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आप लोग के बीच आ चुका है। ऑप्शन जैसे कि दिया गया है चांदी, तांबा, पारा, सोना। बताइए इसका सही उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया है इस प्रश्न का। और इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी जानेंगे। जैसे कि दिया गया है कि पारा एक अकेला ऐसा तत्व है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है और इसका उपयोग थर्मामीटर में भी किया जाता है। 18 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि दिया गया है कि H2O2 ब्लैंक का सूत्र है, यानी रासायनिक नाम क्या है? ऑक्सीजन हाइड्राइड, पानी या हाइड्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसका सही उत्तर आप लोग फटाफट बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पानी का आप लोग से पूछा जाता है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है। और शुद्ध पानी का पूछा जाएगा तो D2O। ये याद रखना है। ये तीनों प्रश्न आप लोग को ऑलरेडी पूछा गया है, इसीलिए मैं बता दिया। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पर। 19 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि दिया गया है 19 नंबर प्रश्न में कि एक ही परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है वो क्या कहते हैं? तत्वरण, समस्थानिक, न्यूट्रॉन या न्यूक्लियन। तो इसका जो सही आंसर होगा समस्थानिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। आगे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी जानेंगे। समस्थानिक जिसको स्टोपी, एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग को परिभाषा भी दिया गया है, समझ सकते हैं, पढ़कर याद भी कर सकते हैं। आगे नंबर प्रश्न पर चलते हैं 20 पर। और 20 नंबर प्रश्न का आप लोग बता दीजिए सही उत्तर। जैसे कि दिया गया है 20 नंबर प्रश्न के सबसे हल्का ब्लैंक गैस है। ये आप लोग को जितने भी प्रश्न अभी करवा रहे हैं ये सारे पूछा गया प्रश्न है। आप लोग को ओरिजिनल पेपर मैंने दिखा दिया था स्टार्टिंग में ही। OHN या CO2 यानी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग को हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे हल्का होता है गैस। आगे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी समझ लेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन जिसको H से हम लोग संकेत करते हैं, एक रंगहीन, गंधहीन, अधत्विक, स्वादहीन, अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। यह आवर्त सारणी की सबसे हल्की गैस है जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। आगे नंबर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रश्न का। जैसे कि दिया गया है 21 नंबर प्रश्न में कि बिजली की वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सा उपयोगी है। ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है लोहा,
तांबा, एल्यूमिनियम, कांसा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का तांबा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर दिया गया है इस प्रश्न का। 22 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि 22 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि ब्रेमिन एक है। ब्रेमिन क्या है? धातु है, अपधातु है, अधातु है, धातु है या प्लास्टिक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा अधातु है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। यह एक अपवाद ब्रेमिन है, जैसे कि आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में जानेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग को दिया गया कि ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव्य होती है, इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैस होती है। 23 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। 23 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। जैसे कि दिया गया है कि दो या दो से अधिक धातुओं के सामूहिक मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु, फाइबर, पॉलीमर, यौगिक। इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। उसके बाद जब भी मैं आंसर राइट बताऊं तो आप लोग को मैच करना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मिश्र धातु हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। दो या दो से अधिक धातुओं का सामूहिक मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को सही उत्तर दिया गया है। 24 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि 24 नंबर प्रश्न दिया गया है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। लार ब्लैंक के पाचन में मदद करती है। चर्बी, फाइबर, स्टार्च, तेल। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टार्च हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। क्या है? लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। ऑप्शन नंबर आप लोग को सी सही उत्तर है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग समझेंगे। जैसे कि दिया गया है कि मुख्य में उपस्थित लार ग्रंथि से टाइलिन नामक एंजाइम का एक स्रोत होता है, जो कि भोजन को लुगदी के रूप में परिवर्तित कर देता है। और सेकेंड नंबर आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि इस प्रकार लार ग्रंथि पाचन क्रिया में बहुत सहायक होती है। अगला नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर आप लोग एनालिसिस करते चलिएगा और ये भी देखते चलिएगा कि अगर जीके से इस टाइप का प्रश्न पूछा है और जीएस का इस टाइप का प्रश्न पूछा है तो आगामी एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है जो आप लोग के बीच, उसमें भी इसी टाइप का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। हालांकि ये नहीं, थोड़ा हट के पूछा जाएगा, बट इसी लेवल का पूछा जाएगा। भूकंप की तीव्रता ब्लैंक पर मापी जाती है। आप लोग का 25 नंबर प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है मोरकर्ली स्केल, रेक्टर स्केल या वजनी स्केल, या ऑप्शन नंबर डी है छेदक स्केल। आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कीजिए। मेरकॉलिक स्केल जो कि भूकंप का तीव्रता मापी जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर दिया गया है। इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझ लेते हैं। जैसे कि दिया गया है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मर्कली स्केल का उपयोग किया जाता है, जबकि भूकंप का परिमाण मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। परिमाण मापने के लिए रिएक्टर स्केल और तीव्रता नापने के लिए मर्कली स्केल, ये दोनों आप लोग को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग से यहाँ पर अभी प्रीवियस ईयर प्रश्न में पूछा गया कि मर्कली स्केल का उपयोग भूकंप की तीव्रता नापने में, तो आगे आप लोग से पूछ सकता है कि भूकंप का परिमाण मापने वाला स्केल कौन सा है, तो आप लोग को याद रखना है रिएक्टर स्केल। 26 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि दिया गया है कि सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? कशेरुकी, स्तनपायी, उभयचर, सरीसृप। तो इसका सही उत्तर होगा सरीसृप, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर दिया गया है। हर प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताए थे, तो इसका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग समझेंगे। जैसे कि दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि सरीसृप वर्ग का प्राणी है। यह जल तथा थल दोनों जगह पर पाया जाता है। इसका शरीर लंबी रस्सी के समान होती है। इसका शरीर कैसा होता है? तो लंबी रस्सी के समान होती है। यह जल तथा थल दोनों जगह पर पाया जाता है, इसीलिए सरीसृप वर्ग का प्राणी है। कौन से? तो सांप है। 27 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि दिया गया है आप लोग का कि मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? आप लोग से ये प्रश्न इतना बार रिपीट किया गया है कि इसको आप लोग VBI करने में कोई संक्षेप मत कीजिए, इसको जल्दी से कर लीजिए। ये बार बार प्रश्न रिपीटेशन करता है और रिपीट करता है, बार बार आता भी है। बताइए रेडियस होगा, हुमरस होगा, फीमर, टिबिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा फीमर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जिसको हम लोग फीमर कहते हैं। इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग समझेंगे। जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है कि इंसान के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जांघ फीमर हड्डी होती है। यह 19 इंच लंबी होती है। इसके साथ ही
अगर आप लोग से 2024 के एग्जाम में पूछा जाए कि मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो यहाँ पर आप लोग को सही उत्तर दिया गया है। मनुष्य के शरीर के सबसे छोटी हड्डी कान में गुंडी नुमा स्टेपिज नाम की होती है, जिसकी लंबाई 0.11 इंच होती है। कितनी होती है लंबाई? तो 0.11। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप लोग को 3 से 4 प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया है, बस आप लोग को समझना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर पर। 28 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस होती है, जैसे कि ऑप्शन में दिया गया टाइफाइड, मलेरिया, जुखाम, हैजा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर दिया गया है। 29 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि दिया गया है कि रक्तचाप किस ग्रंथि ग्लैंड्स के द्वारा नियंत्रित होता है, थायराइड, थाइम्स, कोपरलुट्स या एड्रिगल ग्लैंड। बताइए इसका सही उत्तर का जो राइट आंसर होगा, रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर दिया गया है। और आज का आप लोग को ओरिजिनल पेपर का लास्ट प्रश्न है। जैसे कि दिया गया है कि रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त की जाती है, फफूंदी, खमीर, शैवाल, जीवाणु। तो इसका सही उत्तर फफूंदी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। आप लोग ने टॉप 30 ओरिजिनल पेपर का प्रैक्टिस सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान का किया। जैसे कि आप लोगों ने एक एक प्रश्न को एनालिसिस भी किया कि किस लेवल का एग्जाम में प्रश्न आते हैं, और इसका जो है टेलीग्राम पर पीडीएफ दे देंगे, आप लोग इसको रिवीजन भी कर पाएंगे। अगर आप लोग कमेंट में बोलेंगे कि नहीं इसका जो ओरिजिनल कॉपी है वो दे दीजिए, तो वो भी हम लोग दे देंगे। उसमें मैथ वाला भी सेशन है, मैथ वाला भी अपने खुद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट लिस्ट में आप लोग फीडबैक भी दे सकते हैं। प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। और आप लोग डेली रात 7:30 बजे, आज से आप लोग को 7:30 बजे डेली क्लास मिलेगा, 8 नहीं 7:30 बजे, क्योंकि आप लोग को टाइमिंग मैंने बताया था 7:30 बजे आप लोग को प्रैक्टिस सेशन मिलेगा। और डेली आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आप लोग को एग्जाम बहुत ही नज़दीक होने वाला है। और जैसे ही फॉर्म फिल होगा उसके 1 से 1.5 महीना का अंदर आप लोग को एग्जाम करा लिया जाएगा। तो मिलते हैं आप लोग से कल रात 8 बजे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।